ओम गणेशाय नमः। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 11वां सुनाने जा रहे हैं। तो बोलिए नमो नारायण। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया, वह हे मामू हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख के सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारू तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गरों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुरु युक्त अष्टमहासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष के युक्त अर्ध चंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटा द्युत से विराजित भगवान के पितृव्रत उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगिन के बीच में बैठकर और हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली ही काली और नीली अलकों से ढकी ही वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई है। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित ध्रुम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या की इस प्रकार से कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गया। सब देवताओं को ढूंढा और ऋषियों से स्मरण लिया। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होके उसे अपना इंद्रियातीत निस्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्लभ होने पर भी वह बाला उस समय हृष्टपुष्ट बहुत वायु और घाम से कलेश पायु वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे शुभम सूर्यागी नेत्र, हे चमा, हे मेरे आधार मुंडा स्थित मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके जैसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीव्र टाटों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। प्रभो, हे विभो, जिन आपने वारासुर को अपनाया और मरी ही अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश चंदिश भव्य भौत्रारा मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए, आप ऐसे हैं। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, कन्या द्वारा की ही स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा सी कन्या से बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो हविष हो वह वर तू मांग। हे माँ भागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, हे शंकर जी, हे प्राणदाता, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है।
वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कह कर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव जी बोले, हे मुनिकन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वो 5 वीर सर्वधर्म बेटा, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुरुओं से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुरुवान होंगे। श्री कृष्ण जी बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। ऐसी स्त्री 5 पति वाली न तो देखी है मैंने और न सुनी है। हाँ, एक पुरुष की 5 पत्नियां होती हैं, लेकिन पति नहीं होते हैं। हे शंभो, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पत्नियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उसी से बोले। शंकर जी बोले, हे भीरी, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंत परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने अपमान किया है। हे शुभ्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया है, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तुमने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बालक, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मोरे द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बालक, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो इस पुरुषोत्तम की निंदा करता है और नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वालों को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वो पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे न भाजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले एवं अनुकरणीय जो मुनि है, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गया, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो। सूर्य जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, इसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इसके आगे का आख्यान आप लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। तो बोलिए नमो नारायण।